हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक नया लेक्चर, एक नया वीडियो सीरीज जिसका नाम है क्लास 11th का सेट्स। सेट वैसे तो बेसिकली बच्चों को आसान चैप्टर लगता है, लेकिन कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसको आज आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो सेट वर्ड है, आज का देखो चैप्टर क्या है हमारा। आज का चैप्टर क्या है हमारा? द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का मतलब आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स, उसके मेथड्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। कॉन्सेप्ट इज अ पावर। ये जो वर्ड है सेट, मेरे बच्चों ने कई बार अलग अलग जगह सुना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, कई बार आपने क्या सुना होगा, आप अगर अपने घर में कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारे पापा क्या बोलते हैं कि बेटा कान पे चांटा लग गया तो सेट हो जाओगे। तो एक आपने सेट ऐसे सुना हुआ है। कई बार आप लोग क्या बोलते हो, यार ये चीज इसमें सेट ही नहीं बैठ रही है, इसके अंदर सेट ही नहीं हो रहा है। यहां पे भी आपने सेट सुना है। लेकिन आज हम सेट्स चीजों का मतलब कुछ अलग से समझेंगे कि सेट का मतलब होता क्या है। जो सेट वर्ड आपने आज तक सुना हुआ है उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। सेट बेसिकली क्या होता है, आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया होगा, अ कलेक्शन ऑफ well defined object. A collection of well defined objects are known as, the collection of well defined objects are known as sets. यही आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स है क्या, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो सेट चैप्टर आपके क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के बेस पे आपका अगला चैप्टर रिलेशनल फंक्शन, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेट्स को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो बात सुनो बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी पढ़ेंगे। जो बच्चा ना बेसिक से, फाउंडेशन से पढ़ता है, उसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो सिर्फ थोड़ा रट्टा मारते हैं, फिर बेटा नंबर वगैरह कम रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स। देखिए, आपने अपने बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा। इस डायग्राम पे बाद में आएंगे, लेकिन समझते हैं फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स। अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारी बुक में, हमारी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, अभी अभी इस पे हम आएंगे, आप चिंता मत करो। पहले एक बार सिंपल भाषा में बता देता हूं कि एग्जैक्टली में सेट का मतलब क्या है। A simple word, in a simple word, when similar objects are grouped together, then it is called sets. जब हम सिमिलर टाइप की चीजों को ग्रुप वाइज, मतलब उनको ग्रुप वाइज गेट टुगेदर कर लेते हैं, दैट इज नोन एज सेट। हो सकता है मेरे बच्चों को बात समझ नहीं आ रही, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो। बिल्कुल देसी भाषा की बात करते हैं, देसी के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ये बेटा वेल डिफाइंड से क्या मतलब है मेरा, देखो वेल डिफाइंड से क्या मतलब है, ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इससे क्या मतलब है, वेल डिफाइंड से क्या मतलब है। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे मैं पांच इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के नाम पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के नाम पूछ रहा हूं, और मेरे पास 2 बच्चे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बच्चा विनीत है और एक बच्चा रोनित है, और मैंने दोनों से एक सवाल पूछा। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है गिव 5 नेम ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। ये मेरा सवाल है। आई एम सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, प्लेयर्स। मुझे 5 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बताने हैं। मैंने यही सवाल रोनित से ही पूछा, यही सवाल मैंने विनीत से ही पूछा। पहले मैंने विनीत से पूछा तो विनीत ने कहा सर कोहली, विराट कोहली, ठीक है, सर धोनी,
सर रोहित शर्मा, और बताओ नाम, और बताओ। आई थिंक जे बुमराह भी है एक, है ना, जे बुमराह, मुझे थोड़ा सा पता नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक नाम डाल दिया यहाँ पे सहवाग, सहवाग इन्होंने नाम डाल दिया, ठीक है, सहवाग। इन्होंने 5 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बता दिए। अब इसने भी क्या बताया, इन्होंने कहा कपिल देव सर, इन्होंने कहा कपिल देव, इन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर सर, इन्होंने कहा राहुल द्रविड़। बेटा राहुल द्रविड़ भी एक प्लेयर थे बहुत तगड़े, सुना तो होगा नाम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, राहुल द्रविड़। उसके बाद इन्होंने भी कोहली नाम ले दिया, इन्होंने भी कोहली नाम ले दिया, और इन्होंने भी धोनी नाम ले दिया, इन्होंने भी नाम दे दिया धोनी। पॉइंट समझ आया क्या, पॉइंट समझ आया क्या? मैंने आपसे सिर्फ पूछा था कि द नेम ऑफ 5 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, चाहे वो आज खेलते हैं या नहीं खेलते, मेरा सवाल ये नहीं था। तो चाहे इसने आंसर दिया या इसने आंसर दिया, या अगर मैं किसी और से भी पूछता हूं वो भी कुछ मिलता जुलता आंसर देगा, दैट द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। एक बार नहीं समझ आई तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। और भी बात सुनो, अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, जब मैं बोलूं कि लिखना है तो उसको लिखना है, समझना है, स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा एग्जांपल लेते हैं, दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, एक दोबारा एग्जांपल लेते हैं। एक देखो, मैंने कहा मुझे 3 ऐसे नंबर बताओ जो 10 से लेस देन है, मुझे 3 ऐसे नंबर बताओ जो 10 से लेस देन है। नेचुरल नंबर की बात मैं कर रहा हूं, नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। अब मैंने एक अपने स्टूडेंट राहुल से पूछा, मैंने अपनी एक स्टूडेंट मान लो सपोज करो चित्रा से पूछ लिया, और मान लीजिए मैं नकुल से पूछ लिया, नकुल से मैंने कहा भाई 3 नंबर बताओ, नेचुरल नंबर बताओ जो 10 से छोटे हैं। इन्होंने कहा सर 1 2 3, इन्होंने कहा सर 3 4 5, इन्होंने क्या दिया 7 8 9। तो बेटा ऑल दीज आर वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑल दीज आर वेल डिफाइंड कलेक्शंस। आई होप बात समझ आ गई होगी। कोई भी ऐसी चीज का कलेक्शन जिसको बहुत आराम से डिफाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहां पे यही मतलब है, सेट इज नथिंग, सेट इज नथिंग, सेट इज जस्ट ओनली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम लोग सेट्स कहते हैं। और इसी बात को सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, जब भी हम सिमिलर टाइप के सॉरी आई एम रियली सॉरी, जब भी मैं सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर करूंगा, एक साथ करूंगा, तो जो उसका कलेक्शन बनेगा दैट इज नोन एज सेट, दैट इज नोन एज सेट। अब हो सकता है कि अभी भी आपके दिमाग में थोड़ी सी खिचड़ी पक रही होगी, पक तो रही होगी, थोड़ा सा उस डाउट को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा उस डाउट को क्लियर करते हैं बेटा, थोड़ा सा उस डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए बेटा, देखिए 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 देखिए, वैसे तो सेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जनरली आपके लिए यहाँ पर दो एग्जांपल्स उठाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ ये 2 एग्जांपल नहीं होते, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको 2 एग्जांपल्स लिए हैं। नंबर 1 बेटा, नंबर 1, आपने देखा होगा, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी क्लास में सारे 9th के बच्चे, सारे 10th के बच्चे, सारे 11th के बच्चे ही होते होंगे। अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन XYZ स्कूल, ABC पब्लिक स्कूल, कोई भी रिस्पेक्टिव स्कूल, किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का कलेक्शन सेट्स का ही एग्जाम्पल होता है। बात समझ आ रही हो? एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, आपके घर की किचन। भाई किचन के अंदर आप सभी चीजों को एक अरेंज तरीके से तो रखते हो, या ऐसे ही बिखेर देते हो? नहीं करते ना आप ऐसा। तो किचन भी, हम लोग किचन में जब चीजों को, सामान को, ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल तरीके से रखते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल सेट्स का ही कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आपने देखा होगा, एक बुक शेप दिखाई दे रही है, एक आपको दिखाई दे रहा है, एक बुक का शेप दिखाई दे रहा है जहां पे बुक्स अरेंज है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेट इज अ बुक केस। बुक केस सेट्स का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आप देख पा रहे हो यहां पर अलग अलग तरीके से बुक्स को अरेंज किया गया है, अलग अलग तरीके से बुक्स को अरेंज किया गया है। मान लीजिए ये इंग्लिश की बुक का सेट है, मान लीजिए ये मैथ्स की बुक्स हैं, ये बायोलॉजीज की बुक है, ठीक है, ये केमिस्ट्री की बुक है। तो आपको अलग अलग सेट्स मिल रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेट इज अ बुक केस बिकॉज यू कीप योर बुक अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे, क्योंकि यहां पर आप अपनी बुक्स को अपने स्पेसिफिक वे के तरीके से अरेंज कर रहे हो,
ईदर बाय द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, बाय द जेंडर एंड द योर पर्सनल फेवरेट, मतलब जैसा भी आपको पसंद है। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे सेट्स के। आई होप बात समझ आई होगी। अब यहां पर एक छोटी सी बात मेरे बच्चों को समझने की जरूरत है, एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है। वो क्या है? देखो, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर वाइज मैनेज होना कोई जरूरी नहीं होता। मान लीजिए मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो ध्यान से। मान लीजिए एक मैं हूं, ठीक है, ये मेरा नाम है, और एक ये मेरे दोस्त का नाम है। मान लीजिए ये मेरे मित्र हैं, उनका नाम है। बात समझ रहे हो? मैंने कहा यार मेरे को ना 1 से लेके 5 तक नंबर लिखने हैं, मुझे 1 2 3 4 5 को नंबर को लिखना है। तो मैंने इस नंबर को ऐसे लिखा 1 2 3 4 5, और इन्होंने इस नंबर को ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया है। तो ये 1 से 5 के बीच के नंबर ही तो हैं, चाहे उन्होंने ऐसे लिखा या मैंने इसको ऐसे लिखा। तो दैट द मीनिंग द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर, कि आप चीजों को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। समझ आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी बात समझ आ हो गई होगी। तो फटाफट से दो काम हम लोग करेंगे, दो काम। एक तो जल्दी से आप, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख लेना भाई इनको, ठीक है। दूसरा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वालों का ही जीवन में उद्धार होता है। आगे तो बढ़ना पड़ता है जीवन में, चीजें चेंज अपडेट मांगती हैं चीजें, ठीक है। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया लिखना। कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो मेथड्स की हम यहां बात करेंगे, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। एक है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। दैट इज द फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड वन इज रोस्टर फॉर्म विच इज नोन एज टेबुलर फॉर्म। बेटा देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। द फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड इज रोस्टर फॉर्म। एग्जाम में हुआ होगा। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट set is always represented by a capital letter, that is A B C D X Y Z। हम जब भी किसी सेट को लिखते हैं, मान लीजिए मुझे 2 के मल्टीपल लिखने हैं अप टू 5 तक, तो उसका जब मैं सेट बनाऊंगा तो मैं यहां पर A B C D X Y Z M N में कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करूंगा, और मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके 2 के मल्टीपल लिखने हैं 5 तक। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो मैं इस बात को इस तरह से लिख दूंगा। आई होप बात समझ आई है। तो यहां पे यही बात लिखी हुई है कि सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एक कैपिटल अल्फाबेट लेटर से। आप कभी भी सेट को ना ऐसे मत कर देना, कहीं तुम ऐसे लिख के आ जाओ, ऐसे या ऐसे भी मत कर देना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ऐसा मत करना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। जब भी हम अपने आंसर को स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, स्टेटमेंट वाइज, मान लो मैंने बात लिख दी कि साहिल इज अ गुड बॉय, साहिल इज अ गुड बॉय, दैट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब भी हम आंसर को स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम अपने आंसर्स को, किसी भी बात को एलिमेंट वाइज लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास एंड ब्रैकेट, दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, आ जाओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। बॉब द बिल्डर नहीं है ये, कार्टून आता ना बॉब द बिल्डर, वो नहीं है ये। सेट बिल्डर फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म? तो सेट बिल्डर फॉर्म को कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, कि
कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज समथिंग 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 समथिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है इस बात को समझते हैं, यहां पर क्या लिखा है इस बात को समझते हैं। देखो, इन अ सेट बिल्डर फॉर्म all the element possesses a single property in order to member of the set। यहां पर हम क्या करते हैं कि हम किसी भी मतलब किसी भी चीज की स्टेटमेंट लिखने के लिए एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, सिर्फ आपको डेफिनेशन समझनी है मेरे साथ, कि सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके साथ एक सिंगल प्रॉपर्टी यूज की जाती है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि हम इसके अंदर ये सच दैट या ये साइन लगा के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बात समझेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म का जनरली मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को स्टेटमेंट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया हुआ है, एक एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म दैट इज ए आई ओ यू ई। ये ए आई ओ यू ई होता क्या है? आ तो गया होगा दिमाग में, इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं। अब इसी बात को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है? मैं सेट को किसी इंग्लिश अल्फाबेट से यूज करूंगा। तो मैंने क्या करा कि ये क्या है, ये एक्स एलिमेंट्स हैं, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए ब्रैकेट के अंदर कुछ एक्स एलिमेंट्स हैं, एक्स एलिमेंट है, सच दैट इस तरीके से कि एक्स इज अ इंग्लिश वॉवल, एक्स इज अ इंग्लिश वॉवल, एक्स एक इंग्लिश के वॉवल्स हैं। तो हम लोग बात समझ गए ना कि एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि ऑल दीज आर वॉवल्स। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम चीजों को एलिमेंट से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, या स्क्रीनशॉट ले लो यार, किसने मना किया? स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेट बिल्डर में क्या पढ़ा हमने? सेट बिल्डर में हमने पढ़ा कि हम सेट बिल्डर के अंदर चीजों को स्टेटमेंट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला क्या है? अगला है रोस्टर फॉर्म। अगला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। इन द रोस्टर फॉर्म एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंट विद इन अ ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म में हम चीजों को ब्रैकेट में अरेंज करते हैं एंड आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, और कॉमास की मदद से हम उसको सेपरेट कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन, जब रिप्रेजेंटेशन का टाइम आता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। मैंने समझाया था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों को आप एक चीज आगे लिखो या एक चीज पीछे लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, एंड कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर किसी मतलब किसी इंग्लिश अल्फाबेट में ए 3 बार आ रहा है तो आपको ए को एक ही बार यूज करना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं। वो कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सबको आपको एक सेट बनाना है। तो आप देखो यहां पर, आप फर्क देखो, फर्क देखो। सेट बिल्डर में एलिमेंट हमें दिए होते हैं, उससे स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। एलिमेंट हमें दिए होते हैं, उससे हमें स्टेटमेंट बनानी होती है। जबकि रोस्टर फॉर्म में हमें स्टेटमेंट देगा, और उससे मुझे उसको रोस्टर फॉर्म में, उसको एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो बात समझ गए? हमने क्या सीखा कि जब भी किसी आंसर को स्टेटमेंट वाइज देना है दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर आंसर को ब्रैकेट की मदद से एलिमेंट वाइज देना है विद द हेल्प ऑफ कॉमा, दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। लेकिन क्लास यहां पे खत्म नहीं है अभी, ये तो पहली सीरीज है। क्या करना है? जुड़े रहना है हमसे और लाइक का बटन दबाना है। ठीक है, लाइक का बटन दबाना है यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुस्सा मत हो जाना। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो देखो जरा, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक के अंदर जो भी वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उन सबका एक सेट बनाना है। तो चलिए मैथमेटिक के अंदर क्या क्या आया है, फर्स्ट का आंसर है ये, फर्स्ट का
भाई एम आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, एच भी आ रहा है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद ई के बाद आई आता है, सी आता है और एस आता है। तो मैंने क्या बोला था कि जो वर्ड रिपीट होता है उसको दो बार नहीं लिखते, सिर्फ उसको एक ही बार लिखते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ए दो बार आ रहा है, टी दो बार आ रहा है, लेकिन हमने क्या करा है, हमने इसको एक ही बार लिखा है। तो हमने क्या करा, हमने इस स्टेटमेंट को मतलब सेट बिल्डर को, देखो ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था सेट बिल्डर का मतलब होता है चीजों का स्टेटमेंट वाइज अरेंज होना। और सेट बिल्डर से मैंने क्या करा, इसको सेट बिल्डर से इसको मैंने रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं सेकंड पे, अब सेकंड पे आते हैं हम लोग, सेकंड क्या कह रहा है देखते हैं, चलो सेकंड देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। अरे बच्चों के दिमाग में आंसर आ गया सर, 1 2 3 4 5 6, ये तो आसान क्वेश्चन था, तो बस इसको लिख दो रोस्टर में, 1 2 3 4 5 और 6। पॉइंट समझ आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट लिखो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अरे भैया इसकी लाइन क्यों नहीं आई, अच्छा अब आई, अरे अब आई भाई, है ना। चलिए आंसर यहाँ करेंगे ना, आंसर यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ करेंगे सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, आपको एक सेट ए दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 6 9 18, ये एलिमेंट्स आपको इसमें इन्होंने दिए हुए हैं। अब इसका आंसर लिखना है आपको, इसका आंसर लिखना है आपको। अरे बेटा एक मिनट जरा, थोड़ा सा एक मिनट जरा, है ना, इसका आंसर लिखना है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये ऊपर हमारा क्वेश्चन है, हमारा आंसर। तो वो कह रहा है कि मुझे एक सेट दिया हुआ है, वो कह रहा है मुझे एक सेट दिया हुआ है जहां पर मेरे पास ये x एलिमेंट्स हैं, जहां पर ये मेरे पास x एलिमेंट्स हैं, x सच दैट, इस तरह से कि all these are the multiple of 18, all these are the divisible of 18, सब 18 के डिविजर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x is a natural number, x जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, एंड इज डिवीजर ऑफ 18, डिवीजर ऑफ 18। तो आप चेक कर लो, ये सभी नेचुरल नंबर हैं और ये 18 के डिवीजन है। देखो 1 भी 18 से डिवाइड होता है, 2 भी 18 से डिवाइड होता है, 3 भी 18 से डिवाइड होता है, 6 भी 18 से डिवाइड होता है, ऑल दीज आर, ये नेचुरल नंबर भी हैं। और अगर मैंने इस चीज को ध्यान से देखा तो ये सब मुझे 18 के डिवीजर भी दिखाई दे रहे हैं। अगला देखो, अगला अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन, इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, एक सेट बी दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है जहां पर 2 4 6 8 एंड शो ऑन करके नंबर दिया हुआ है। तो मैंने जब देखा तो ये क्या है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 2, ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, मैं आंसर लिख दूंगा, ये क्या है, x such that x is multiple of 2, x is multiple, I'm sorry, multiple of 2, ठीक है। या कई बार कुछ स्कूल्स में इस बात को ऐसे भी लिखवा देते हैं, आपने आंसर्स में देखा होगा, x सच दैट, ये क्या है, x क्या है, 2 का मल्टीपल है, x क्या है, 2 का मल्टीपल है, वेयर वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पूरा समझ आया होगा। आज हमने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया है सेट्स क्या है, फिर डिस्कस हमने आपके साथ किया, मैं एक एक करके आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया,
फिर उसके बाद हमने आपको इसमें सेट्स का मीनिंग समझाया था, उसके बाद हमने आपके साथ एग्जाम्पल डील किया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने आपके साथ मेथड का डिस्कस किया था। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप हमारे से दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने सेट बिल्डर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने रोस्टर के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपके साथ आज 2 एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले तो करना ये है कि आप लोगों को अटेंशन पे करना है, आप लोगों को अपना समय हमें देना है, आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे साथ इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहने के लिए आपको हमारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करना है। कोई भी डाउट अगर हो तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज अवर इंस्टीट्यूट नंबर, आप इस पे हमसे कांटेक्ट करिए, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल बाय बाय, अब आपसे मिलते हैं अगली सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपकी स्कूल परफॉर्मेंस में। और इस वीडियो सीरीज में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस जरूर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा रहे। चलिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।